क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सिद्धार्थ से लेकर राजनीति मोरू तक समांथा की लाइफ में आने वाले सारे पार्टनर्स हमेशा पहले किसी और के साथ कमिटेड थे और समांथा ने इंटेंशनली पहले उनका ब्रेकअप या डिवोर्स करवाया है और उसके बाद ही अपने रिलेशनशिप को पब्लिक किया है। तो शुरू करते हैं शुरू से। समांथा ने अपना करियर 2010 में ये माया चासवी के साथ स्टार्ट किया और इस मूवी में समांथा के अपोजिट लीड कैरेक्टर में कोई और नहीं बल्कि नागा चैतन्या थे। कुछ सालों के बाद जब नागा और समांथा डेट कर रहे थे तो समांथा ने एक इंटरव्यू में ओपनली ये बात बताई थी कि नागा को वो शुरू से ही लाइक करती थी और नागा भी इस बारे में जानते थे। उन दोनों ने ट्राई भी किया था डेट करने का, बट बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से वो नहीं हो पाया। और फिर नागा ने भी एक प्रेस मीट में ये बात बोली थी कि वो समांथा को 10 साल पहले ये माया चासवी के सेट पर मिले थे और पिछले 7 सालों से वो ट्राई कर रहे हैं समांथा को इम्प्रेस करने का और अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है समांथा से शादी करने के अलावा। इसके जवाब में समांथा कहती हैं नागा भाग रहे थे और लड़कियों के पीछे और उनका टोकन नंबर 7 साल के बाद आया। तो यहाँ तक ये बात तो समझ आती है कि आप अपने को स्टार के लिए फीलिंग्स डेवलप कर सकते हो और डेट करने का भी ट्राई कर सकते हो, और अगर वो वर्कआउट नहीं हो पाया तो ऑब्वियसली आप लोग मूव ऑन कर जाओगे। यहाँ तक सब सही है, बट एक्चुअल में ये दोनों ही मूव ऑन नहीं करते, बस दूसरे लोगों को डेट करते हैं। इनफैक्ट ये दोनों अपने पार्टनर्स को चीट करते हैं और इनके सीन में श्रुति हसन 2 बार विक्टिम बनती है। तो जैसे कि हमने बात की, ये दोनों माया चासवी के बाद मूव ऑन कर लेते हैं। फिर 2013 में समांथा सिद्धार्थ से मिली हैं ज़बरदस्त मूवी के सेट पर। तब सिद्धार्थ श्रुति हसन को डेट कर रहे थे। श्रुति तब बस लॉन्च हुई थी लक मूवी के साथ और तभी वो सिद्धार्थ के साथ रिलेशनशिप में आ गई। श्रुति उस टाइम सिद्धार्थ के लिए बहुत सीरियस थी, इतना कि वो अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पा रही थी। उस टाइम श्रुति के पास बॉलीवुड के बहुत सारे अच्छे ऑफर्स थे, बट वो उन सभी ऑफर्स को रिजेक्ट कर देती हैं क्योंकि सिद्धार्थ तब बॉलीवुड में इंटरेस्टेड नहीं थे। फिर श्रुति एंड सिद्धार्थ मई 2011 में मूविंग कर लेते हैं और उसी के 6 महीने बाद अक्टूबर 2011 में श्रुति मूव आउट कर जाती हैं और इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। और ब्रेकअप इतना बुरा होता है कि दोनों कई सालों तक बात भी नहीं करते। तो र्यूमर्स ये थे कि सिद्धार्थ ने चीट किया था श्रुति पर समांथा के साथ। सिद्धार्थ और समांथा पब्लिक आते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर 2013 में, जब ज़बरदस्त मूवी रिलीज़ हुई थी। बट ज़बरदस्त की शूटिंग स्टार्ट हुई थी 2011 में और ये वही टाइम है जब समांथा सिद्धार्थ से मिलनी है और एग्जैक्टली उसी टाइम श्रुति सिद्धार्थ से ब्रेकअप करके मूव आउट करके चले जाती हैं। तो सिद्धार्थ और समांथा एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व थे बिहाइंड द सीन्स जब ज़बरदस्त मूवी की शूटिंग स्टार्ट हुई थी, बट 2 सालों तक इन्होंने इस बात को छुपा कर रखा। अब आगे चलकर श्रुति नागा चैतन्या को डेट करने लगी और ये रिलेशनशिप इतना सीरियस हो गया था कि दोनों शादी भी करने वाले थे, बट अचानक से 2014 में ब्रेकअप हो जाता है और रीज़न ये दिया जाता है कि श्रुति की बहन अक्षरा की वजह से ये ब्रेकअप हुआ है। श्रुति ने नागा को बोला था कि अक्षरा को किसी अवार्ड फंक्शन से पिक कर लें, बट नागा के पास टाइम नहीं था इसलिए वो नहीं गए, या उन्हें बस जाना नहीं था इसलिए नहीं गए, और इसी वजह से श्रुति एंड नागा फाइनली ब्रेकअप कर लेते हैं। और मैं ये सोच रही थी कि ब्रेकअप का कम से कम कोई अच्छा रीज़न तो दिए होते, मतलब इन लोगों के पास ड्राइवर्स होते हैं और इतना बकवास रीज़न ब्रेकअप का मैंने पहली बार सुना है। तो याद है ना, नागा बोलते हैं कि वो पिछले 7 सालों से समांथा को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये इशू इस बार भी बीच में आ जाता है श्रुति और नागा चैतन्या के। नागा एंड श्रुति का ब्रेकअप होता है 2013 में और 2014 में नागा और समांथा की 2 मूवीज़ बैक टू बैक रिलीज़ होती हैं, पहली मनम और दूसरी ऑटोनगर सूर्या, और दोनों ही मूवीज़ की शूटिंग स्टार्ट होती है 2012-2013 में। और तब नागा डेट कर रहे थे श्रुति को और समांथा डेट कर रही थी सिद्धार्थ को। और ये दोनों मूवीज़ रिलीज़ होते होते सडनली समांथा का भी ब्रेकअप हो जाता है अपने बॉयफ्रेंड के साथ और नागा का भी ब्रेकअप हो जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और आगे चलकर ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। इस चीटिंग का प्रूफ सिद्धार्थ खुद देते हैं, वो भी 2 बार। पहला जब समांथा और नागा पब्लिक आते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, और दूसरा जब समांथा और नागा अपना डाइवोर्स अनाउंस करते हैं। समांथा और नागा की शादी जब हो जाती है तब एक इंटरव्यू में समांथा ये बोलती हैं
कि 2013 के टाइम पर जब मनम की शूटिंग चल रही थी तब वो नागा के फादर के साथ नागा की गर्लफ्रेंड को डिस्कस किया करती थी और बेसिकली उनकी बुराई करती थी। और जब समांथा से पूछा गया कि क्या नागा के ब्रेकअप की रीज़न वो खुद हैं, तो उन्होंने कहा उन लोगों ने खुद ही ब्रेकअप कर लिया और उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ी इंटरवीन करने की। बेसिकली समांथा नागा की गर्लफ्रेंड की इमेज ख़राब कर रही थी उनके पेरेंट्स के सामने, और ये सब वो तब कर रही थी जब वो पब्लिकली सिद्धार्थ को डेट कर रही थी। नाउ थिंक, जब ये दोस्त बनी फिर रही थी राज और शामली की, उस टाइम ये इन दोनों के रिश्ते को कैसे खा रही होंगी दीमक की तरह। तो समांथा का एक ही पैटर्न रहा है स्टार्टिंग से अभी तक। वो उसी बिहेवियर को रिपीट करती हैं हर एक मैरिड या डेट करते हुए आदमी के साथ। अब आते हैं समांथा के करेंट हस्बैंड राज पर। तो राज के साथ अफेयर वाली न्यूज़ स्टार्ट होती है जब एक इंसाइडर सिटाडेल सेट से ये लीक करता है। ये न्यूज़ लीक होती है अगस्त 2024 में, और इस आर्टिकल की दो बातें आगे चलकर सच हो जाती हैं। पहले ये कि समांथा शामली के कंधों पर ही रोई थी अपनी टूटी हुई शादी और हेल्थ को लेकर, और दूसरी ये कि उसकी वाइफ यानी राज की वाइफ शामली और समांथा दोस्त हुआ करते थे सिटाडेल से पहले। एक इंटरेस्टिंग बात जो मैंने नोटिस की, समांथा ने शामली की जो पोस्ट पहले लाइक की हुई थी इंस्टा पर, अब वो उन्होंने जाकर अनलाइक कर दी हैं। मैंने अपने इंस्टा अकाउंट से दोनों को फॉलो किया हुआ है और मैंने नोटिस किया कि अब समांथा ने सारी पोस्ट अनलाइक कर दी हैं। तो जनवरी 2025 से ही समांथा राज को अपने इंस्टा पेज पर सॉफ्ट लॉन्च करना शुरू कर देती हैं और 1 दिसंबर को उनकी शादी की न्यूज़ आती है। अभी भी राज और शामली का डाइवोर्स ऑन पेपर हुआ है या नहीं, ये बात क्लियर नहीं है। तो समांथा का हमेशा से ही यही ऑब्सेशन रहा है कि अगर उन्हें कोई आदमी पसंद आ जाए तो वो बस उन्हें चाहिए, चाहे वो किसी और का हस्बैंड ही क्यों ना हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि समांथा के इस ऑब्सेशन पर आपका क्या कहना है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।